हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं प्रेरणा चौधरी और आज सभी बच्चों को यहाँ पर, चाहे वो सीबीएसई एग्जाम देने वाले बच्चे हैं या फिर एडवांस लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्हीं सब बच्चों के लिए यहाँ पर मैं रिपोर्टेड स्पीच समझा रही हूँ। रिपोर्टेड स्पीच मीन्स डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेंटेंसेस। जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होती है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं और नरेशंस भी कहते हैं। तो देखें यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे कि क्वेश्चन जब हम लिखते हैं और या समझते हैं तो यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है, और उस क्वेश्चन के बेटे जो भी नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं यहाँ पर बताना चाह रही हूँ। अदरवाइज तो सभी बच्चे यूज टू हो चुके हैं, सबको पता है कि हम कैसे डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग, सभी बच्चों को पता है। लेकिन जो न्यू स्टूडेंट्स हैं और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं पता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है और उसके 1 2 3 4 करके ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन फाइंड आउट करना है कि कौन सा हमारा आंसर करेक्ट है। ओके, और वो भी टेंस बेस होता है। जिनको टेंसेस आते हैं वो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में इजीली चेंज कर देंगे, अदरवाइज तो रट्टा वाली बात हो जाएगी, है ना। तो सबसे पहले आप टेंस सीखेंगे और जिनको टेंस आते हैं तो वो इजीली यहाँ पर समझ जाएंगे। तो देखिए बेटे, आप सबसे पहले समझने से तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, द स्मॉल गर्ल सैड, इन्वर्टेड कोमा यहाँ पर है बेटा, द स्मॉल गर्ल सैड इन्वर्टेड कोमा आई हैव नेवर बीन हेयर बिफोर। ओके, तो किस में है यहाँ पर, सैड को हम किस में चेंज करते हैं बेटा, द स्मॉल गर्ल सैड, और इन्वर्टेड कोमा को हटाकर क्या करेंगे, दैट में चेंज कर देंगे। इन्वर्टेड कोमा हट जाएगा तो यहाँ पर हम दैट यूज करेंगे। द स्मॉल गर्ल सैड दैट। अब आया है यहाँ पर आई हैव नेवर बीन हियर बिफोर। अब हेयर को हम किस में चेंज कर देंगे, देयर में, और बिफोर वैसा का वैसा ही रहेगा। वो तो यहाँ पर बेटा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है। क्या लिखा है यहाँ पर, प्रेजेंट परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट का रूल है ये, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट का रूल है। तो प्रेजेंट परफेक्ट को हम किस में चेंज कर देंगे, पास्ट परफेक्ट में। हैड प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगा, ही हैड नेवर बीन हो जाएगा यहाँ पर। द स्मॉल गर्ल सैड दैट शी हैड नेवर बीन देयर बिफोर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा उसका यहाँ पर करेक्ट आंसर है, हैव को हैड में चेंज कर देंगे, और गर्ल की बात हो रही तो आई को शी में चेंज कर देंगे, ठीक है। और हेयर को देयर में चेंज करेंगे, और बिफोर हमारा ऐसा ही रहेगा, सेम। तो क्या है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला ही हमारा बेटा करेक्ट आंसर है। फर्स्ट जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए कैसे है, जब प्रेजेंट परफेक्ट होता है तो वहां पर हैव होता है, लेकिन इसको हम जब चेंज करते हैं तो किस में चेंज करेंगे, हैड में, और आई को किस में चेंज किया, सी में। और यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा था तो इन्वर्टेड कोमा हटा करके हमने क्या यूज किया, दैट। नेवर बीन और हेयर को हमने चेंज कर दिया देयर में, और बिफोर जो है हमारा सेम है। तो क्या हुआ, द स्मॉल गर्ल सेड दैट शी हैड नेवर बीन देयर बिफोर, कि छोटी लड़की ने कहा कि वो पहले कभी वहां पे नहीं गई थी। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द बॉस सेड टू अनीता इन्वर्टेड कोमा आई वॉन्ट टू स्पीक टू यू। बॉस ने अनीता से कहा कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्पीक टू यू। तो यहाँ पर देखिए बेटे, सैड टू को किस में चेंज कर देते हैं, ये मैं पहली क्लास में भी आपको बताया था। सैड टू को टोल्ड में चेंज करते हैं। किस में चेंज करेंगे, सैड टू को टोल्ड में। द बॉस टोल्ड अनीता, इन्वर्टेड कोमा है तो दैट यूज करेंगे। इन्वर्टेड कोमा को हटा के किस में चेंज करना है, दैट में, दैट। और अनीता यहाँ पर लड़की है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर शी हो जाएगा।
द बॉस सेड टू अनीता आई, तो ये बॉस के लिए यूज हो रहा है तो ही होगा, दैट बॉस के लिए आई यूज हो रहा है तो ही। और वॉन्ट यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट को बता रहा है कि अगर यहाँ पर वांटेड होता तो सिंपल पास्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है सब्जेक्ट के साथ में, वो भी फर्स्ट पर्सन के साथ, तो फर्स्ट फॉर्म है बेटा, इसको हम चेंज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉन्ट की सेकंड फॉर्म आ जाएगी सिंपल पास्ट में जब हम चेंज करते हैं। ठीक है, तो सिंपल पास्ट में क्या होता है रूल, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म देन अदर वर्ड। और सिंपल प्रेजेंट में जो अभी है सब्जेक्ट के साथ में अगर सिंगुलर है तो वहां पर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है एस और एस आ जाता है, और अगर प्लूरल की बात करते हैं तो सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म हमारी आ जाती है ओनली, और वहां पर एस और एस नहीं लगता है। बट यहाँ पर क्या है बेटा, आई जो है वो भी यहाँ पर प्लूरल का रूल फॉलो कर रहे हैं आई के साथ में, तो आई प्लस फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर ये सिंपल प्रेजेंट का रूल हो गया। अब हम इसको चेंज करेंगे सिंपल पास्ट में, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो वांट का क्या हो जाएगा, वांटेड हो जाएगा। बॉस टोल्ड अनीता दैट ही वांटेड टू स्पीक टू हर, अनीता के लिए यूज हर होना है बेटे। द बॉस टोल्ड अनीता दैट ही वांटेड टू स्पीक टू हर, तो यहां पर बेटा थर्ड वाला करेक्ट है, थर्ड। द बॉस सेड टू को चेंज किया टोल्ड में, अनीता इन्वर्टेड कोमा हटाया दैट, आई को चेंज किया ही में, वांट का सेकंड फॉर्म वांटेड होती है, टू स्पीक हो गया, और यू जो था ये अनीता के लिए यूज हो रहा है तो टू हर हो गया। ठीक है, तो हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या हुआ, जो करेक्ट आंसर है वो है थर्ड। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही सेड टू हिज सिस्टर प्लीज हेल्प मी विद माय होमवर्क, उसने अपनी बहन से कहा इन्वर्टेड कोमा प्लीज हेल्प मी विद माय होमवर्क, कि कृपया मेरे होमवर्क में मेरी हेल्प कर दो, अपनी बहन से कहा उसने। सेड टू हिज सिस्टर, सेड टू को किस में चेंज करना है, टोल्ड में, वही, और टोल्ड में चेंज किया, इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे यहाँ पर, प्लीज जहां कहीं भी आएगा वहां पर हम रिक्वेस्टेड यूज करेंगे, क्या होगा, रिक्वेस्टेड। तो यहाँ पर सेड टू की जगह पे हमें टोल्ड लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है बेटा, तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, रिक्वेस्टेड यूज होगा। क्या यूज होने वाला है, रिक्वेस्टेड। तो यहाँ देखिए बेटा, ही रिक्वेस्टेड हिज सिस्टर, उसने अपनी बहन से क्या किया, रिक्वेस्ट की, ही रिक्वेस्टेड, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। ही रिक्वेस्टेड हिज सिस्टर टू हेल्प, प्लीज नहीं यूज करेंगे, इन्वर्टेड कोमा को हटा करके, टू हेल्प हिम, कौन था, मी की जगह पे हिम किसके लिए यूज कर रहे हैं, ही के लिए यूज कर रहे हैं, हेल्प हिम विद हिज होमवर्क। ओके, तो यहां पर जो है करेक्ट है, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चे, तो देखिए नेक्स्ट वाला देखते हैं हम, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, अंजू सैड टू विजय, अंजू ने किससे कहा, अंजू सैड टू विजय, विजय से कहा, क्या कहा, इन्वर्टेड कोमा यू कैन स्टे विद अस वेन एवर यू आर इन दिल्ली, कि तुम मेरे साथ ठहर सकते हो जब कभी भी तुम दिल्ली में आओ। ठीक है, तो देखिए बेटे, अंजू सैड टू विजय, अब अंजू ने सैड टू को किस में चेंज कर देंगे, टोल्ड में, अंजू टोल्ड विजय, विजय से कहा, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट यूज करेंगे, और विजय जो है यहाँ पर लड़की के लिए यूज हो रहा है शी, और कैन की जगह पे क्या यूज हो जाएगा बेटे, कैन का पास्ट टेंस होता है कुड, स्टे विद अस का क्या हो जाएगा, देम, विद देम वेन एवर शी वॉज इन दिल्ली। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, कहां पर है, अंजू टोल्ड विजय दैट शी कुड स्टे विद हिम व्हेनेवर शी वाज इन दिल्ली, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। इसके अकॉर्डिंग जो है बेटा हमारा फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर है, क्यों है,
बिकॉज कैन को हम किस में चेंज करते हैं? कैन इज द पास्ट टेंस ऑफ कुड, सॉरी कुड इज द पास्ट टेंस ऑफ कैन। कैन प्रेजेंट में यूज हो रहा है तो उसका पास्ट टेंस कुड होगा, तो हम चेंज करेंगे तो कैन का कुड बन जाएगा। ठीक है, सैड टू को यू ऑलरेडी नो अबाउट दैट, इफ देयर इज सैड टू देन चेंज इनटू टोल्ड, इफ देयर इज इन इन्वर्टेड कोमा देन यूज दैट इन सिंपल सेंटेंस। अगर इंटेरोगेटिव है इफ या वेदर का यूज करते हैं तो इन्वर्टेड कोमा हटाया। अब यू किसके लिए यूज था? विजय के लिए। शी, अंजू सैड टू विजय शी कैन स्टे विद अस। अंजू ने कहा उससे विजय से कि तुम जब कभी भी यू कैन स्टे हमारे साथ ठहर सकते हो जब कभी भी तुम दिल्ली में आओ। तो शी वॉज इन दिल्ली, इसलिए फर्स्ट वाला जो है हमारा बेटा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आना चाहिए कि कहां से क्यों आया कैसे आया। कैन का कुड हो गया है, सैड टू का टोल्ड हो गया है, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट हो गया है, और जहां पर आर था उसको हमने अकॉर्डिंग टू सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग यहाँ पर पास्ट में हमने वोज कर दिया है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। माई नीज सेड टू मी आई हैव डिसाइडेड टू टेक कोचिंग इन बैडमिंटन। मेरे नीज ने डिसाइड कर लिया है, उसने कहा मुझसे कि मैंने डिसाइड कर लिया। क्या कर लिया डिसाइड? बैडमिंटन की कोचिंग लेना कि मैंने डिसाइड कर लिया। तो अब यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो देखना है कि कैसे यूज करोगे आप। सेड टू को किस में चेंज करना है? वही टोल्ड में चेंज करेंगे, इन्वर्टेड कोमा को हटा के दैट में चेंज करना है। और यहाँ पर माई नीज सेड टू मी दैट शी हैड डिसाइडेड, ये प्रेजेंट का है बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट में, और पास्ट में जब आप चेंज करते हैं वही हैड प्लस थर्ड फॉर्म हो जाता है। यहाँ पर है प्लस थर्ड फॉर्म है, और डिसाइडेड की फर्स्ट फॉर्म जो होती है डिसाइड होता है, सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों ही हमारी डिसाइडेड कहलाती है, दैट इज कॉल्ड डिसाइडेड। ओके, तो यहां पर देखेंगे इसका जो करेक्ट आंसर होगा, माई नीज टोल्ड मी दैट शी हैड डिसाइडेड टू टेक कोचिंग इन बैडमिंटन। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। अदरवाइज यहाँ पर देखो आई हैव है, शीज है और शी विल, ये तो हमारे करेक्ट सेंटेंस नहीं है। तो फर्स्ट जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ओके, तो फर्स्ट हमने टिक कर दिया है अकॉर्डिंग टू रूल्स। आपको देखना है कि सिंपल प्रेजेंट किस में चेंज होता है? सिंपल पास्ट में चेंज होता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। माई ब्रदर सेड टू मी इन्वर्टेड कोमा हैव यू रीड द न्यूज़पेपर टुडे। मेरे भाई ने मुझसे कहा कि क्या आपने आज न्यूज़पेपर पढ़ लिया है या पढ़ चुके हो? क्या आप आज न्यूज़पेपर पढ़ चुके हो? ये भी हमारा सिंपल, सॉरी, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही रूल है, वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है बेटे। तो यहाँ पर सेड टू को किस में चेंज कर देंगे? आस्क्ड में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे? आस्क्ड। इन्वर्टेड कोमा को किस में चेंज करेंगे? इफ या वेदर। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कैसे चेंज करते हैं। माई ब्रदर आस्क्ड मी इफ यू हैव, गलत है, बिकॉज यहां पर हैव पे क्या आ जाएगा? इफ ही हैड आएगा, हैड के साथ प्लस में थर्ड फॉर्म लगेगी। और ये मैं आपको बता दूं बेटे, READ, रीड की फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म तीनों ही सेम है, बोलने में प्रोनाउंस जब करते हैं वो डिफरेंस है, अदरवाइज जो वर्ड है वो हमारा सेम है। रीड अगर बोलेंगे तो उसको वैसे तो रीड रीड, बट यहाँ पर सेकंड और थर्ड फॉर्म की अगर बात हो तो रेड हो जाता है। ओके, रीड। इफ यू हैव रीड गलत होगा। माई ब्रदर आस्क्ड मी इफ आई हैड रीड द न्यूज़पेपर टुडे, और टुडे को दैट डे में चेंज करेंगे, टुडे को दैट डे में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर माई ब्रदर आस्क्ड मी इफ आई हैड रेड द न्यूज़पेपर दैट डे। तो इसके अकॉर्डिंग बेटे हमारा थर्ड वाला जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, देख लीजिए, सेड टू को आस्क्ड में इन्वर्टेड कोमा हटाया आई, इफ यू आई में, हैव को हैड प्लस थर्ड फॉर्म और द न्यूज़पेपर
टुडे, दैट डे। है ना कितना इजी। तो सिर्फ रूल्स के अकॉर्डिंग काम करना है, स्टेप बाय स्टेप, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट इन्वर्टेड कोमा सेड द डॉक्टर। कह रहे हैं कि डॉक्टर ने कहा कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, एवरीथिंग इज ऑल राइट, ठीक है, गोइंग टू ऑल राइट। तो सेड द डॉक्टर सेड दैट। अब यहां पर बेटा देखिए इज है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज आर एम के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करते हैं, बट यहां पर वाइल चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच वोज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज किया जाता है। वाई? क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का क्या रूल होता है? सब्जेक्ट वोज वर अकॉर्डिंग टू सिंगुलर प्लूरल। वोज और वर किसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे? सिंगुलर और प्लूरल के, प्लस में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ओके, तो यहां देखेंगे द डॉक्टर सेड दैट एवरीथिंग वॉज गोइंग टू बी ऑल राइट, दिस इज द करेक्ट आंसर। लेकिन ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा है, ऐसे होना चाहिए। यहां पर फोर्थ वाला है बेटा, द डॉक्टर सेड दैट एवरीथिंग वॉज, इज को हमने किस में चेंज किया? वॉज गोइंग टू बी ऑल राइट, और इन्वर्टेड कोमा को हटा के हमने दैट यूज कर लिया है। अदरवाइज सेम हमारा पूरा करेक्ट आंसर है, ठीक है। देख लीजिए, द डॉक्टर सेड दैट एवरीथिंग वॉज गोइंग टू बी ऑल राइट। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ब्यूटीफुल शी इज सेड बेटी। एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, और एक्सक्लेमेशन जब मार्क होता है बेटे, तो वहां पर अगर हम खुशी की बात करते हैं तो यहां पर एक्सक्लेम्ड विद जॉय के लिए यूज होता है, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। ओके, तो बेटी एक्सक्लेम्ड विद जॉय, और हाउ ब्यूटीफुल को यूज करेंगे दैट शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। हाउ ब्यूटीफुल को दैट शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल हो जाएगा, बिकॉज इज जो है यहां पर उसको किस में चेंज करेंगे? वॉज में। तो यहां क्या होगा इसका करेक्ट आंसर बेटे? बेटी एक्सप्लेन्ड विद जॉय दैट शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। बेटी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। तो आपको भी ध्यान रखना है, और आपको पता कैसे चलेगा? अब कई स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी मीडियम्स के हैं या न्यू कमर्स हैं, दे डोंट नो अबाउट हाउ टू रिकॉग्नाइज एक्सक्लेमेशन मार्क्स। तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है बच्चे, जब सेंटेंस के साथ में इस तरह का ये वाली चीज होगी, दैट इज कॉल्ड एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन मार्क। तो एक्सक्लेमेशन मार्क होगा तो वहां पर बेटी सैड, जो सैड यूज हो रहा है, तो वहां हम एज इट इज सैड तो यूज नहीं करेंगे, तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अगर यहां पर खुशी की बात है, एक्सक्लेम्ड विद जॉय यूज करेंगे। तो सेम हमने वही यूज किया है, बेटी एक्सक्लेम्ड विद जॉय, इन्वर्टेड कोमा की जगह पर इंस्टेड ऑफ इन्वर्टेड कोमा दैट इज यूज्ड, तो दैट यूज किया, और शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, और एक बात और मैं बता दूं, सभी बच्चे अपनी डायरी या फिर कोई नोटबुक पेन जरूर लेकर बैठा करो। कोई डाउट है तो साथ साथ लिख लीजिए और कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे भेज देंगे, और साथ में बेटा मेरे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। ओके, तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। Whom did you see at the shopping mall today? I asked my daughter. मैंने अपनी बेटी से पूछा कि आपने आज शॉपिंग मॉल में किसको देखा? Whom did you see? अब यहां पर पास्ट, सिंपल पास्ट की बात कर रहे हैं, और सिंपल पास्ट को एज आई टोल्ड यू अर्लियर, सिंपल पास्ट इज चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। सिंपल पास्ट का चेंज जो किया जाता है, सिंपल पास्ट को किस में चेंज करेंगे? इनटू
पास्ट परफेक्ट। तो लुक एट हियर बच्चे, देखिए, लिसन टू मी केयरफुली। आई आस्क्ड माय डॉटर दैट यूज नहीं होगा यहाँ पर। जब अगर हम WH फैमिली की बात करते हैं तो बेटा वहां पर इन्वर्टेड कोमा को हटाकर दैट का यूज नहीं किया जाता। ओके, लिसन टू मी केयरफुली, कीप इट इन योर माइंड बच्चों, कि जहां WH फैमिली वर्ड्स होगा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर दैट, इफ, वेदर, नेवर यूज। ओके, अपनी डायरी में लिख लिया करो ये सब चीजें, छोटी छोटी बातें होती हैं जो लिखने लायक होती हैं, और इन्हीं में बच्चे सिली मिस्टेक्स करते हैं एट द टाइम ऑफ एग्जाम, कि क्या करे क्या करे, बहुत जल्दी में होते हैं बच्चे। तो देखो बेटा यहाँ पर आपको क्या करना है, आई आस्क्ड माय डॉटर, और ये है हमारा WH फैमिली वाला डबल क्वेश्चन मार्क। तो होम जो होगा वो हमारा सेम वैसे ही रहेगा, होम शी हैड सीन एट द शॉपिंग मॉल दैट डे। होम शी हैड सीन एट द शॉपिंग मॉल क्यों आया बेटा, देखेंगे सब बच्चे। देखिए मैं अभी बताया था आपको, आई आस्क्ड माय डॉटर तो सेम ही रहेगा, और साथ में इन्वर्टेड कोमा को हटा के दैट, इफ कुछ यूज नहीं करना है, नहीं किया, तो फिर क्या यूज करेंगे, होम डायरेक्ट। तो हमने होम यूज कर लिया है, ठीक है। अब यू जो था इसको हमने शी में चेंज किया। अब ये हमने देखा कि ये तो पास्ट की बात कर रहा है ना, कौन से पास्ट की, सिंपल पास्ट में इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो उसको किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो वो यहाँ पर है बेटा एट, और टुडे को दैट डे में, बाकी करेक्ट। देखिए फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। आपको बिल्कुल एकदम रूल्स के अकॉर्डिंग समझना है, रट्टा नहीं लगाना है बिल्कुल भी। अगर समझ में ना आए कहीं पर भी तो आप डायरी में लिख लिया करो, कहीं डाउट है 1%, ठीक है, अदरवाइज तो आपको मैं इतने अच्छे से समझा रही हूँ कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। स्टिल यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना और मुझे पूछ लेना। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 10, स्नेहा सेड टू मी इन्वर्टेड कोमा आई वाज वाचिंग टीवी। अब सेड टू को हमने चेंज किया टोल्ड में, और आपको ये भी मैं बता दूं बेटा, इन्वर्टेड कोमा को हटा के हमें दैट यूज करना है, बट हमारा जो ये सेंटेंस है ये किस में है, आपको ये देखना है। ये वाला जो सेंटेंस है बेटे ये है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को वाइल चेंजिंग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किस में चेंज किया जाता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड बीन आ जाएगा। क्या यूज होगा यहाँ पर, हैड बीन प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो जाएगा। तो देखेंगे अब यहाँ ये कहाँ लिखा है बेटा, कौन से ऑप्शन में है। स्नेहा टोल्ड मी दैट शी वॉज, तो एज इट इज नहीं होगा, स्नेहा सेड टू मी भी नहीं होता है बेटा, स्नेहा टोल्ड मी दैट शी हैड बीन वॉचिंग टीवी। तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज किया जाता है, लिख लो अपनी डायरी में। भाई नहीं पता है, इफ यू डोंट नो अबाउट दिस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट इन योर नोटबुक। आई टोल्ड यू, जब भी आप बैठते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक योर रजिस्टर, योर डायरी, योर नोटबुक, देन पेन ऑल्सो। ओके, तो ये लिख लिया करो कि यहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को किस में चेंज करते हैं बेटा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल होता है हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ओके, तो देखिए यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा वो है थर्ड, स्नेहा टोल्ड मी दैट शी हैड बीन वॉचिंग टीवी। दिस इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू रूल्स। ऐसे नहीं, बिल्कुल भी ऐसे में किसी को समझाती ही नहीं हूं। अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट्स भी हैं और उनके एग्जाम में आने वाले हैं, अभी एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं सभी बच्चों के, चाहे वो 10th स्टैंडर्ड का है या फिर 12th का, तो जिनके भी इंटीग्रेटेड ग्रामर आ रही है बेटा, या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट ही आ रहे हैं, तो आप ऐसा रट्टा नहीं लगाएंगे, रूल्स के अकॉर्डिंग समझेंगे कि रूल्स क्या कहता है। रूल्स के अकॉर्डिंग अगर आपने समझ लिया तो आप वहां पर 100 आउट ऑफ 100 या 10 आउट ऑफ 10 जो इतने आपका जितने मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा वो वाला आपको मार्क्स वहां पर जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको रूल्स के अकॉर्डिंग पढ़ना है, रट्टा नहीं लगाना है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11, I said to my daughter, why are you angry with me?
मैंने अपनी बेटी से पूछा कि तुम मेरे से आज गुस्सा क्यों हो, वाई आर यू। तो बेटा देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये सिंपल प्रेजेंट में है, और सिंपल प्रेजेंट को हम सिंपल पास्ट में चेंज कर देंगे। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन पूछ रहा है और क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो वहां इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर, देखिए मैं बार बार रिपीट करती हूँ ये बात, जब कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट स्पीच में, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके इफ या वेदर का यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि यहाँ डबल इंटेरोगेटिव, इट मीन्स ये भी लिख लो साथ साथ, WH फैमिली से रिलेटेड या WH फैमिली से शुरू होने वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस, वहां पर बेटा इफ या वेदर का यूज नहीं करते इन्वर्टेड कोमा को हटाकर। हाँ, अगर यहाँ पर WH फैमिली वर्ड्स नहीं है, आर यू एंग्री विद मी, क्या तुम मुझसे गुस्सा हो, इस टाइप का क्वेश्चन है, तो वहां पर इन्वर्टेड कोमा को हटाकर इफ या वेदर का यूज कर लेंगे। बट WH फैमिली वर्ड्स है तो वहां यूज नहीं किया जाता। कीप इट इन योर माइंड। बिल्कुल एकदम सटीक क्वेश्चन है ये, यहाँ पर बच्चे को माइंड में आता भी होगा कि इंटेरोगेटिव है, पर यहाँ तो हम यूज नहीं कर रहे हैं, मैम कहते हैं कि इंटेरोगेटिव में यूज करना है। ऑफ कोर्स करना है, लेकिन यहाँ पे नहीं करना है जहां पर WH फैमिली वर्ड्स होते हैं। ठीक है, चलो देखिए बेटा यहाँ पर सेड टू को आस्क में चेंज करेंगे। आई आस्क्ड माई डॉटर व्हाई ही वॉज एंग्री विद मी। अब ये कहाँ लिखा है ऐसा, देखिए डॉटर के लिए शी वॉज होना चाहिए, क्योंकि डॉटर है तो शी हो जाएगा, और शी के साथ पास्ट, सिंपल पास्ट की बात करते हैं तो सिंगुलर में वॉज यूज किया जाता है। तो देखिए बेटे आई आस्क्ड माई डॉटर व्हाई शी वॉज एंग्री विद मी। फोर्थ वाला देखिए यहाँ पर, फोर्थ जो है इसका करेक्ट आंसर है। आई आस्क्ड माई डॉटर व्हाई शी वॉज एंग्री विद मी। देखिए भाई, जिन जिन बच्चों को मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है सब बच्चे मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और आने वाली न्यू वीडियोस की ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, चलिए कंजूसी मत किया करो भाई। देखो सब बच्चे जब देखते हैं, सुनते हैं तो सबको समझ में ऑफ कोर्स आता होगा, क्योंकि मैं ऑफलाइन भी पढ़ाती हूँ बच्चों को, तो सबको वो चीजें समझ में आती है जो मैं पढ़ाती हूँ। तो ऑफ कोर्स सिंपल सी बात है, आपको भी जरूर समझ में आता है। ठीक है, तो आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो वीडियो को देखने के बाद। क्वेश्चन नंबर 12 बेटा यहाँ कह रहा है कि आई सेड टू पोस्टमैन, मैंने पोस्टमैन से कहा इन्वर्टेड कोमा इज देयर ए लेटर फॉर मी। देखिए बेटा कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन है यहाँ पर। अभी मैं इसी की बात कर रही थी कि अगर WH फैमिली से रिलेटेड है तो वहां इफ और वेदर का यूज नहीं करते। क्वेश्चन वहां पे भी बन रहा है, लेकिन वो डबल इंटेरोगेटिव है। लेकिन बट यहाँ पर कौन सा है, सिंगल इंटेरोगेटिव। ये कह रहा है कि मैंने पोस्टमैन से पूछा कि क्या इज देयर ए लेटर फॉर मी, क्या मेरे लिए कोई लेटर है। तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, पास्ट में। सिंपल प्रेजेंट की बात हो रही है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो हम इसको पास्ट में चेंज कर देंगे। तो सेड टू को आस्क्ड में चेंज करेंगे, इन्वर्टेड कोमा को हटा के इफ में चेंज कर देंगे, है ना। तो यहां पर देखिए ये वाला क्वेश्चन मैं छोड़ूंगी। ये वाला क्वेश्चन जो बच्चे मेरी वीडियो को देखेंगे और देख रहे हैं वो सभी बच्चे क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर भेजेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। सिर्फ मैं आपको समझा रही हूँ, आपको करेक्ट आंसर यहाँ पे तो नहीं बताऊंगी, लेकिन यहाँ मैं इतना आपको जरूर समझा रही हूँ कि आंसर क्या आने वाला है, हिंट दे रही हूँ, और इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज देंगे। देखिए आई सेड टू पोस्टमैन, तो सेड टू को किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में। किसमें चेंज कर देंगे, आस्क्ड। आई आस्क्ड द पोस्टमैन, इन्वर्टेड कोमा को हटा के इफ या वेदर, इफ का यूज कर लेंगे। इज है, इज हमें पहले यूज नहीं करना तो देयर हो जाएगा। देयर के साथ हमें यहाँ पर यूज करना है अकॉर्डिंग टू सिंगुलर और प्लूरल वॉज वर, तो यहाँ पर क्या आएगा वो आपको यूज करना है। ठीक है, देयर, उसके बाद यहाँ पर वॉज लगाना या वर लगाना वो आप लगाएंगे। अ लेटर फॉर मी, तो इसका जो है आंसर मैंने ऐसे हिंट दे दिया है, तो इसको आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर भेजेंगे। ठीक है,
तो नेक्स्ट मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ, ये 12th क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है बिकॉज ये जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए कि आप इसका करेक्ट आंसर मुझे बताएंगे कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। यू सेड इन्वर्टेड कोमा आई स्कोर्ड 4 goals. You said that you had, यहाँ पर सिंपल पास्ट की बात हो रही है तो उसको किस में चेंज करेंगे, हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, हैड प्लस थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट में। तो यू सैड दैट, तुमने कहा कि मैंने, आई हैड स्कोर्ड 4 goals। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर बताइए बेटा, इसका करेक्ट आंसर बताएंगे, क्या है इसका करेक्ट आंसर? बता दो भाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बेटे फर्स्ट, यू सेड दैट यू हैड स्कोर्ड 4 goals। फोर्थ जो है, फर्स्ट जो है बेटे इसका करेक्ट आंसर है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। ओके, नेक्स्ट है द टीचर सेड इन्वर्टेड कोमा टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टीचर ने कहा, द टीचर सेड दैट, सेड को यूज करेंगे टोल्ड में, ठीक है। द टीचर टोल्ड दैट टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ। ये मैं आपको एक चीज बता देती हूँ बेटे, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ एक मुहावरा फ्रेज वर्ड है, यहाँ पर ये सेम रहता है, इसको चेंज नहीं करते, और इसका मीनिंग है कि जितने ज्यादा लोग जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं वो उतना ही उस काम को बिगाड़ देते हैं। सपोज एक प्रोजेक्ट है, उसमें हमने एक दो के बजाय बहुत सारे लोग लगा दिए, सभी ने अपना अपना माइंड यूज किया, सबने अपने व्यूज पॉइंट ऑफ व्यू दिए, इसलिए वो काम सब खराब हो गया है। तो इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो है हमारा सेम रहता है, इसको हम चेंज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि एक मुहावरा है। द टीचर सेड दैट टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ। इसका करेक्ट आंसर फोर्थ है। ओके, इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा वो है हमारा फोर्थ। देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर बेटा यहाँ पर क्या होगा, फोर्थ है। नेक्स्ट है लेट अस टू द हिल्स फॉर अ वेकेशन मदर सेड टू अस। मदर ने हमें कहा, माँ ने, कि चलो छुट्टी के लिए कहां पर जाना है, हिल्स पर जाना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मदर हमें क्या कर रही है, सजेस्ट कर रही है, सजेस्टेड दैट वी शुड गो टू द हिल्स फॉर अ वेकेशन। इन्वर्टेड कोमा को हटा के दैट यूज कर लिया है, लेटस एस जो होता है वी में चेंज कर देंगे, और ये हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस है, और इंपेरेटिव सेंटेंस में हम शुड का यूज करते हैं, तो इसलिए बेटे हमने शुड यूज किया है, फिर हमने यूज किया लेट्स अस टू द हिल्स फॉर अ वेकेशन। तो इस तरह के सेंटेंस जब हम यूज करते हैं ना, लेट्स गो, लेट्स प्ले, लेट्स, तो यानी कि चलो हम खेलने चलते हैं, इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ पर वी शुड गो टू द हिल्स फॉर अ वेकेशन, इसका आंसर भी बेटा यहाँ पर फोर्थ ही है इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर फोर्थ है। ओके, सेड टू, इसको हमने किस में चेंज कर लिया, मदर ने हमें सजेस्ट किया है, सजेस्टेड। इन्वर्टेड कोमा को हटाया हमने, किसका चेंज किया, दैट का। अस हमने वी, और लेट हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं बेटे जहां पर डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन वो समझते हैं। जैसे सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप मेरे सामने बैठे हो और मैं कह रही हूँ कि चलो टेस्ट दे देते हैं, लेट्स टेक द टेस्ट। ओके, तो इस तरीके से यानी कि सामने वाला अंडरस्टूड है, कि वो समझ रहा है कि मैम ने हमें ही बोला है, तो दैट इज कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंस। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर, मदर सजेस्टेड दैट वी शुड गो टू द हिल्स फॉर अ वेकेशन। तो ये थी बच्चों आज की हमारी वीडियो, आपको जरूर पसंद आएगी, और
आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, चाहे वो सीबीएसई एग्जाम वाले बच्चे हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एडवांस लेवल के, दोनों के लिए ही बहुत ही अच्छी वीडियो है। और आप देखने के बाद, पढ़ने के बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। ओके।